क्लास चैप्टर 9। तो हम इसमें पढ़ेंगे मोशंस में यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हमारा था यूनिफॉर्म मोशन, फिर आता नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है असमान। यूनिफॉर्म मोशंस की डेफिनेशन कैसे करेंगे? जब भी हमारी बॉडी क्या होगी, रिस्पेक्ट टू अ टाइम सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम when the motion is said to be a uniform motion। तो हम इस मोशन को क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। इसका डायग्राम ये है, इसमें क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। अगर इसकी स्पीड यहाँ पर 2 किलोमीटर पर आवर है, तो ये सेम बार बार क्या कर रहा है, अपनी स्पीड ले रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, कि उसकी जो स्पीड है वो बार बार सेम रह रही है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो इक्वल रह रही है, लेकिन उसकी स्पीड बार बार क्या हो जा रही है, चेंज होती जा रही है। तो इसे हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द बॉडी ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब यहाँ पर होगा असमान, ठीक है, लेकिन यहाँ पर टाइम क्या होगा, इक्वल आएगा, इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। ये इसका डायग्राम है। जब भी हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन पर हमें क्या मिलता है, जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन पे मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सेम स्पीड, ठीक है, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल पर। लेकिन यूनिफॉर्म मोशंस पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसका मतलब है उसका जो ग्राफ होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। तो वो हमें किस शेप में मिलता है, कर्व शेप में। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हमारा अब आएगा स्पीड। स्पीड क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में चाल। द मूवमेंट मेजरमेंट ऑफ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी। जब भी हमारी कोई बॉडी जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को मेजर करते हैं एस से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। कैसे होती है? क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस होती है ये एक तरीके से क्या होती है, मीटर यूनिट है, लंबाई, ठीक है। टाइम क्या है हमारा, 1 सेकेंड, तो इसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगी तो मीटर की सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा, ठीक हो। और अगर हमें क्या बोला है कि हमें औसत चाल निकालने को बोला है, एवरेज स्पीड निकालने को बोला है, तो हमारे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकन। टोटल उसने कितनी डिस्टेंस करी अपॉन टोटल उसने टाइम कितना लिया, इससे हम फाइंड आउट करते हैं एवरेज स्पीड से। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर कभी कभी हम यूनिट किलोमीटर पर आवर में दे देते हैं, और हमसे क्वेश्चन जो आंसर की वैल्यू पूछी होती है वो क्या दी होती है, मीटर पर सेकेंड। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर हमारे 1000 मीटर होंगे, आवर कितने होंगे, 60 × 60, मतलब 60 मिनट 60 सेकेंड। जब हम इनका आपस में क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, ठीक है। 60 × 60 मतलब 60 मिनट 60 सेकेंड। जब मैंने इनको कैंसिल किया तो मेरे पास वैल्यू आई है 10/36। जब मैं इनको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास वैल्यू आएगी 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मेरे को क्या होगा, किसी क्वेश्चन पे किलोमीटर पर आवर में रखा है यूनिट और हमसे आंसर मीटर पर सेकेंड में पूछा है, तो मैं सीधे सीधे 5/18 की वैल्यू उसमें पुट कर सकती हूँ। वेलोसिटी का मतलब होता है आपका वेग, ठीक है। वेग में क्या होगा, इसको हिंदी में वेग बोलते हैं। इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट अगर ये बस है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक डायरेक्शन दी होगी और ये इसी डायरेक्शन में आगे की ओर ट्रैवल करेगी, इसे हम इसकी क्या बोलेंगे, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, हमारी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी होती है। तो जितनी उसकी डिस्टेंस ट्रैवल करिए अपनी इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक की अपॉन किस रिस्पेक्ट के, विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का में क्या होता है, हमें बोथ रिक्वायरमेंट होती है, किस किस की, मैग्नीट्यूड, बोथ रिक्वायरमेंट, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम उसको कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर हमको क्या बोला है, कभी एवरेज वेलोसिटी निकालने का बोले, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर से और टोटल टाइम को सेकंड से। जब मैं एस को ऊपर लेके जाऊंगी तो मीटर की पावर सेकंड -1,
इसका मतलब इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर सेकेंड पावर -1। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव की कंडीशन किस कंडीशन पे होगा, जब वो सिर्फ आगे की ओर बढ़ेगा। नेगेटिव कब होगा, जब क्या होगा, वो पीछे की ओर आते हुए जाएगा। और जीरो कब होगा, जब उसका डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से आना और जाना पाथ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए हमको इसको यह बोलेंगे कि जो इसकी वेलोसिटी होती है वो हमेशा कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है एसिलेशन। एसिलेशंस को हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम। क्या होगा, हमारी वेलोसिटी जितनी बार बदल रही है किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू अ टाइम, इज कॉल्ड अ एसिलेशन। एसिलेशन का फॉर्मूला होता है v/t। वेलोसिटी कैसे चेंज होगी उसकी बार बार, अगर हमारी ये बस है, ये क्या करेगी, अगर लीनियर पाथ पर ट्रैवल करी, तो अगर इस पर बार बार क्या लग रहा है, ब्रेक इशू आ रहा है कि बार बार क्या कर रही है, ब्रेक लगा रही है, तो ये इसमें क्या चेंज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी में तो बार बार चेंजेस हो रहे हैं। जहाँ से स्पीड अगर 2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो अगर ब्रेक लगाए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी 1 किलोमीटर या उससे कम। ठीक है, तो इसलिए इसका मैं क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी में बार बार क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन आ रही, चेंज होती जाए। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जब वेलोसिटी में हमारी बार बार चेंजेस आते हैं उसे हम फाइंड आउट करते हैं एसिलेशन से। एसिलेशन का फॉर्मूला होता है v/t। v के लिए को जो हम डिफाइन करते हैं, v की होती है टोटल वेलोसिटी मानते हैं, लेकिन एसिलेशन के हिसाब से हम इसको फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी में माइनस कर देते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी कहाँ भी, जहाँ से उसे चलना स्टार्ट किया। तो a = v/t होता है, हम v को करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम। तो हमारे पास एसिलेशंस के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है a = v/t। v कब होगा, जब टोटल टाइम टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी हमारी, और v - u कब होगा, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एसिलेशन। क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, एसिलेशन में क्या डिफाइन कर रहा होगा कि उसको बार बार वेलोसिटी उसकी बदलती जाती है। अगर वो स्पीड बढ़ा रहा है, फिर ब्रेक इशू आ रहा है, फिर उसकी स्पीड कम हो रही है, बार बार उसकी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, बार बार चेंजेस आ रहे हैं। तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिलेशन से। इसे हम फाइंड आउट करते हैं एसिलेशन से। जो हमारा एसिलेशन होता है, ये भी 2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, हमारे एसिलेशन होंगे 2, एक होगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव। हमारा पॉजिटिव एसिलेशन जो होता है, पॉजिटिव एसिलेशन एंड नेगेटिव एसिलेशन। पॉजिटिव एसिलेशन में क्या होगा, हमारा विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती हुई जाएगी, तो उसमें हमारा ग्राफ सीधे बन जाता है। ठीक है, जैसे ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म मोशन में बनता है, वही हमारा पॉजिटिव एसिलेशन में बनता है। नेगेटिव एसिलेशन का मतलब क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, अपनी स्पीड अप से अप डाउन की तरफ को आएगा। अब वो अभी तक क्या कर रहा था, अपनी ओरिजिन से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, अब क्या करेगा, अपनी हायर स्पीड से लोअर स्पीड पर आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एसिलेशन। और इसका हमारा जो ब्लॉक डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है, अगर हमारा एक स्पीड और विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम है, वेलोसिटी एंड विथ रिस्पेक्ट टू अ टाइम, तो हमारा ऑब्जेक्ट अब क्या करेगा, ऊपर से नीचे की ओर आएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव एसिलेशन। तो हमारा एसिलेशन 2 टाइप का डिवाइड होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव का हमारा स्ट्रेट कर्व बनता है, जबकि नेगेटिव में हमारा नीचे की ओर आता है। जब भी नेगेटिव एसिलेशन या ब्रेक किसी भी क्वेश्चन में आता है, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है एसिलेशन की, अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, तो हम एसिलेशंस को माइनस में लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो पीछे की ओर वापस आ रहा है। तो इसमें हम एसिलेशन को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव पे, जबकि पॉजिटिव में हम एसिलेशंस को पॉजिटिव में ही प्लस करते हैं। एसिलेशंस की वैल्यू हमारे पास होती है, जो ऐसा ही यूनिट होती है, v का मतलब होता है मीटर। टाइम को हम चेंज करते हैं सेकेंड स्क्वायर में, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर v की वैल्यू रखते हैं। एसिलेशंस पे हम क्या करते हैं, हम v की वैल्यू रखते हैं। a = v/t। a = क्या होता है हमारा, v/t। ठीक है, v के पास हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू ऑलरेडी होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू है सेकेंड। तो ये हमारा ऊपर जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मैं इसको माइनस से ऊपर ले आऊँगी तो मीटर सेकेंड -2। एसिलेशन की ऐसा यूनिट मेरी आ गई, मीटर सेकेंड -2। तो एसिलेशन वेलोसिटी की होती है हमारी मीटर पर सेकेंड, और एसिलेशन की होती है हमारी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों क्या होती हैं, एसआई यूनिट। तो मोशन के इक्वेशन, मोशन की 3 इक्वेशन होती है। फर्स्ट है v = u + at, सेकेंड
सेकेंड है एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड थर्ड है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये क्या हमारी मोशंस की तीन इक्वेशन है जिससे हमारे मोशन की इक्वेशन फाइंड आउट होगी। इसमें बी को क्या बोलते हैं हम फाइनल वेलोसिटी, यू होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, ए होता है एक्सीलरेशन, टी होता है टाइम और एस इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस। तो ये जो पांच चीज़ें इसी से हमारी मोशंस की इक्वेशन बनी है। किस किस से मिलकर बनी हुई है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये तीन फॉर्मूलेस क्या हैं? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब हमें इन तीनों को क्या करना होता है? प्रूव करना होता है। तो फर्स्ट हमारा देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हम इसको अब प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं? ग्राफ बनाते हैं। इस ग्राफ में क्या होगा हमारा? एक क्या होगा वेलोसिटी और यहाँ को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी। एरो में वर्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से और हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी रहता है। तो हमने क्या बोला है कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है उसका एक्सीलरेशन सेम रहेगा। तो यहाँ पे नॉन जीरो एक्सीलरेशन होता है तो वो ओ से ए पॉइंट को पहुँचता है और उसके बाद वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से पॉइंट बी की हो जाता है। इसका मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है? ओ से ए पे जा रहा है और ए से बी में जा रहा है। तो इसमें हमें पहली वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब पहली वाली इक्वेशन को निकालना है। अब हम इसके लिए क्या कैसे करेंगे? देखो उसको पुट अप कि अ बॉडी स्टार्ट विद सम इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी एट पॉइंट ए एंड गोज टू द बी पॉइंट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। वो क्या करता है? ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है कोई भी ऑब्जेक्ट और नॉन जीरो एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जाता है। नॉन जीरो से एक्सीलरेशन का मतलब है कि एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। तो ए पॉइंट पर पहुंचने के बाद वो जाता है बी और की ओर को। इसका मतलब है ओ से लेकर ए तक का उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी जो पहले उसकी वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और ए से लेकर बी तक इसका हम रिप्रेजेंट ए से बी तक क्या होगी? उसकी फाइनल वेलोसिटी। बी पॉइंट पर पहुंच के उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो हमने क्या किया? इसकी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी। अब हमने क्या किया? ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम इसका सेम रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया? ए बी से बी के पॉइंट पे इमेजिनरी लाइन खींची विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब बी पॉइंट पे चला ये भी तो टाइम के रिस्पेक्ट में जाएगा, ये भी इस पे टाइम इसका इन फाइनल वेलोसिटी का। तो हमने बी से क्या किया? एक पॉइंट लिया यहाँ पर डी और डी से लिया सी। हमने बोला कि जो बी से डी तक की डिस्टेंस है ये है इसकी फाइनल वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि इतना जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है और इतनी इसकी कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करा यू से, इसको रिप्रेजेंट किया वी से। हमको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता है। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमारा था v अपॉन टी। v का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारे यहाँ पे? ओ बी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ने ओरिजिन ओ से चलना स्टार्ट किया, वो ओ से बी पे गया, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी होगी ओ बी माइनस ओ ए। क्योंकि इनकी फाइनल वेलोसिटी होगी ओ बी और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ओ ए। क्योंकि ए के बाद उसने टाइम के अकॉर्डिंग फिर से वेलोसिटी को चेंज किया। टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम दोनों का क्या होगा? सेम। पहले वाले के लिए क्या होगा? ओ सी लिखा। इसके लिए क्यों जीरो होगा? क्योंकि इसका टाइम रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है? इनका सेम है। तो हमने क्या लिखा इसको? ओ सी माइनस जीरो। ओ बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? बी। क्योंकि ओ बी की वैल्यू कितनी हमारे पास है? ओ बी कहाँ तक पहुँचे है? बी तक। ये तो फाइनल वेलोसिटी है एंड ओ ए की वैल्यू हमारे पास है यू। तो वी माइनस यू अपॉन टी। अब हमारे पास ए इज इक्वल टू फॉर्मूला आ गया वी माइनस यू अपॉन टी। अब क्या करेंगे? ए इज इक्वल टू आया हमारे पास वी माइनस यू अपॉन टी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ। तो वी माइनस यू इज इक्वल टू क्या आ गया? ए टी। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस तरह से? फ्री का। इनको यू को इधर देखना है, भेजना है, मतलब वी इज इक्वल टू की जगह यू प्लस ए टी। तो ये हमारी मोशंस की फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ होगी। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा? सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है वो इतना ही फाइंड आउट हमें करना है। ओ से लेके ए और ए से लेके बी तक उसमें जाना है, सिर्फ इतना ही गया है। लेकिन उसके हाथ का एक्सीलरेशन नॉन जीरो, इसका मतलब कि एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। जब हमारा एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? तो हमें इसमें ऑब्जेक्ट बस यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है, जो मैंने ये डार्क कर रखा है। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होता है? इक्वेशन फर्स्ट प्रूफ होती है। सेकंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। वो अब क्या करेगी? ऑब्जेक्ट क्या करेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? हाफ में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर रेक्टेंगल और यहाँ पर ट्रायंगल। इससे हम कौन सी इक्वेशन प्रूफ करेंगे? अब सेकंड इक्वेशन प्रूफ करेंगे।